प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। नमो नमो सतपुरुष को नमन करूं हर बार। नमस्कार गुरुदेव को जिन भेद दिया है सार। हे साहिब आपका अनंत अनंत शुक्रिया, अनंत अनंत आभार। साहिब जी आपकी सर्वदा ही जय जयकार। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग्य सभी जीवात्माओं को मेरा नमन। सतनाम साहिब। हम सब में बैठे परम पिता परमात्मा को शत शत नमन अर्पण कर दूं जीवन भर का सब प्यार तुम्हारे हाथों में। कहते हैं हे मालिक, अगर आप मुझे मिल जाओ ना तो मैं सब कुछ अर्पण कर दूं। आप पर ही अर्पण करना चाहता हूं। ये प्रेम आप ही का दिया हुआ है और आप ही पर निछावर करना चाहता हूं। यूं तो संसार में भी भजन है, गीत है। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तुम्हें पाकर जमाने से हर रिश्ता तोड़ देंगे हम। अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम। तो क्या हम छोड़ देते हैं जमाना? उस तुम के मिलते ही तो जमाना बसाना शुरू कर देते हैं। छोड़ते तो कुछ भी नहीं है हम। बड़े निकम्मे और ढीठ है हम। दो जने जब मिलते हैं ना तो दो और दुनिया में उनकी में शामिल हो जाते हैं। कम कुछ नहीं होता। कहने को है वो दो एक हो गए, मगर वो दो से चार, चार से छह हो जाते हैं। और उसी उधेड़ बुन में ना उम्र कब बीत जाती है पता ही नहीं चलता। इतना जिम्मेवारियों का बोझ हो जाता है। वास्तव में तो है ना, अगर इसको, इस सॉन्ग को, ये जो फिल्मी सॉन्ग है ना, अगर इसको आप परमात्मा पे लगा के देखो, आप जमाना छोड़ो या ना छोड़ो, वो पक्का छुड़वा लेगा जिस दिन आप उससे मिलोगे। और सच्ची में छुड़वा देता है वो। देख लो, जो हम छोड़ना नहीं चाहते ना, जब वो भी मरता है तो क्या कहते हैं? गया परमात्मा के घर। चाहे वो परमात्मा के घर गया हो या ना गया हो। कहाँ गया? ऊपर वाला जाने, ऊपर गया, पता नहीं कहाँ गया, हमें तो पता ही नहीं चला कहाँ गया। नहीं पता चलता ना। कहते हैं जिसको यही नहीं पता कि तुम कहाँ से आए हो, यहाँ क्या करने आए हो, और यहाँ से जाओगे तो आप कहाँ जाओगे, इन सवालों के अगर जवाब ही नहीं पता तो आप बेवकूफ से ज्यादा कुछ नहीं हो, मूर्ख हो। आप परमात्मा के घर से आए थे, यहाँ आए थे अहंकारवश अपने अहंकार को त्यागने, और फिर पुनः अपने निज घर जाने के लिए आए थे। और हमारा निज घर पता है कितनी दूर है? अरे जब हम हर एक चीज की दूरियां नाप लेते हैं, हमें यह भी पता है पृथ्वी से सूरज कितनी दूर है, चंद्रमा कितनी दूर है। तो क्या हमें यह नहीं पता लग सकता कि हमसे परमात्मा और परमात्मा से हम वास्तव में कितनी दूर हैं? जो अनुरागी बनेगा ना वो जान पाएगा, जो नहीं बनेगा वो नहीं जान पाएगा। 16 असंख्य कोस दूरी पर ठहरा रखे हैं हम। और हमारी स्पीड पता है कितनी है? जितनी प्रकाश की स्पीड होती है ना, सूरज की रोशनी को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट लगते हैं, उतनी ही स्पीड हमारी भी है। परमात्मा के घर जाने में हमें कितनी देर लगेगी? हिसाब किताब तो आता है ना, तो जोड़ के बता देना। संत जन इसीलिए कहते हैं बहुत ज्यादा समय नहीं है हमारे पास, और उस समय में से हर रोज, इस 24 घंटे में से हर रोज 3 घंटे निकाल कर भक्ति कर लो। शुरुआत 3 घंटे से नहीं होगा कि आप चाहो ना आज ही हम बैठे और हम 3 घंटे कर लेंगे, कभी भी नहीं होता, किसी से भी नहीं हुआ और होगा भी नहीं। शुरुआत शुरू में 10-10 मिनट से ही करनी पड़ती है। 10 मिनट करोगे, 10 से 15 पे अपने आप ही पहुंच जाओगे जब 10 मिनट स्थिर हो जाओगे।
और फिर 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30 कब होंगे नहीं पता चलेगा। ये नहीं कि हर 2 मिनट बाद आंख खोल के देख रहे हो, अच्छा हो गए क्या 10 मिनट, फिर नहीं होगा, क्योंकि ध्यान तो घड़ी में पड़ा है। भक्ति में ध्यान नहीं है उस समय पर, भगवान में लो लगाने में ध्यान नहीं है, खुद में उतरने में तब ध्यान नहीं होता हमारा। शुरू में तो जब आप बैठोगे ना, 2 ही 3 मिनट के अंदर में इतने सारे विचार आपके समक्ष आके खड़े हो जाएंगे कि आपको यही नहीं पता लगेगा कि मैं बोल क्या रहा था, मैं अपने अंदर में दोहरा क्या रही थी, कि मुझे क्या बताया गया था करने को। हर कुछ सेकंड में विचार, हर कुछ सेकंड में विचार, हर कुछ सेकंड में विचार। फिर ध्यान आता है, अरे मुझे तो है ना बताया गया था कुछ बोलने को, श्वासों पर, श्वास भरते हुए कुछ बोलना था, श्वास छोड़ते हुए कुछ ध्यान रखना था। धीरे धीरे वो अभ्यास बढ़ता है, और वो अभ्यास इतना बढ़ जाता है, इतना बढ़ जाता है कि 3 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं चलता। इस क्यों कहा जाता है ये अभ्यास ज्यादातर हमें ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। उस समय पर पता है, जैसे अभी आप सत्संग भी सुन रहे हो ना, आपको बाहर ट्रैफिक की आवाजें आ रही होंगी ना, शोर है ना, उस समय पर सब शांत होता है और शोर की गुंजारण केवल परमात्मा की होती है। अब आप कहोगे कि जब सब शांत हो जाता है तो क्या परमात्मा बोलता है? परमात्मा तो 24 घंटे और 7 दिन बोलता है, हमें नहीं सुनते। हम सुनते ही केवल अपने इर्द गिर्द की आवाजें हैं। कभी सुबह 3-4 बजे उठ के देखना और शांति से बैठ जाना एक स्थान पर, जो बारीक से बारीक आवाज है ना वो सुनने की कोशिश करना। ये हार्ड आवाजें जो हमारे इर्द गिर्द एकदम जोर की हमें सुनाई देती हैं, बारीक साउंड सुनने की कोशिश करना। जितनी आप बारीक साउंड सुनने की कोशिश करोगे ना, आपको ये समझ में आएगा कि इतनी बारीकी से परमात्मा ने इस दुनिया को रच रखा है, और इतनी बारीक बारीक चीजों में भी आवाज है। कहते हैं परमात्मा ने तो ना चींटियों के पांव में भी ना घुंघरू बांध रखे हैं, उसकी भी आवाज सुनती है। अब हम चींटी पकड़ के अगर ऐसे देखे ना, हमें ना दिखाई देवे वो घुंघरू घांघरू कहाँ बंध रहे हैं। कहते हैं कि मुर्दे को भी देत है लत्ता लकड़ी और आग, मुर्दे को भी देत है लत्ता लकड़ी और आग, और जिंदा नर चिंता करे तो उसके फूटे हैं भाग। जो हम सारा दिन भागम भाग करते हैं ना अपने साथ में, ये जोड़ लूं, ये कमा लूं, यूं कर लूं, यूं कर लूं। कहते हैं अरे जो मरे हुए को भी जलाने की क्षमता रखता है, उसको भी एक कपड़ा कफन देता है, उसको भी लकड़ियां देता है, और अग्नि के सपूत भी कर देता है कि उसका शरीर यहाँ पर सड़ता ना फिरे। और हम तो उसकी बनाई हुई अविनाशी आत्माएं हैं, अरे हम चिंता करते डोल रहे हैं। संत जन कहते हैं चिंता तो सतनाम की और न चितवे दास, और जो चिंता है नाम बिनु सभी काल की फांस। अगर चिंता करनी है तो ये चिंता करो कि आज भक्ति नहीं की, अरे कुछ देर तो परमात्मा की याद में बैठ जाता। जिसने ये मेरे को ये तन दे रखा है, जिसने मेरा ये घर पूरा परिवार पूरा सब कुछ बना के मुझे दे रखा है, मैं इसका ख्याल कर रहा हूं जो उसने बना के मुझे दिया है। मैं उसका ख्याल क्यों नहीं कर रहा या क्यों नहीं कर रही जिसने मुझे और इस परिवार को बनाया है? तभी तो उसका भी ख्याल हमें करना चाहिए ना। इसीलिए वो संत जन कहते हैं कि ये मन मुझे ले उड़ता है हर समय, मुझे प्रभु आपके ध्यान में लीन नहीं रहने देता। ये विनती करते हैं वो संत जन जिनका ये हम भजन ले रहे हैं। वो कहते हैं या तो मैं जग से दूर रहूं, या जग में रहूं तो ऐसे रहूं। कहते हैं हे प्रभु, मैं या तो इस दुनिया से ना दुनियादारी से दूर ही रहूं, इन दुनिया के लोगों से दूर ही रहूं, और या फिर इस दुनिया में रहूं तो ऐसे रहूं कि दुनिया वालों के साथ जुड़ूं तब भी आपके हाथों में, और दुनिया वालों से अलग हो जाऊं ना पूर्ण रूप से तब भी आपके हाथों में। अब देखो अलग हम दुनिया से 2 प्रकार से होते हैं। एक तो सबको पता है कि जब हमारा प्राणांत होता है ना, तब हम दुनिया से ना चाहकर भी अपने आप अलग हो जाएंगे। और दूसरा, जब हम भक्ति में बैठते हैं ना, तब भी हम इन दुनियादारों से और दुनियावी लोगों से दूर हो जाते हैं,
उस समय पर भी हम परमात्मा के साथ में लीव लगा पाते हैं। और कहते हैं अगर मैं दुनियादारों के साथ भी रहूं ना, तो भी मुझे हर पल ये भान रहे कि प्रभु परमात्मा आप मेरे साथ हो, आप मुझे इस रास्ते पर चला रहे हो, तो ही मैं इस रास्ते पर चल रहा हूं, क्योंकि मैं हर एक श्वास आपको अर्पण अपनी कर चुका हूं। इस पार तुम्हारे हाथों में, उस पार तुम्हारे हाथों में। आगे कहते हैं यदि मानुष का मुझे जन्म मिले, तेरे चरणों का मैं पुजारी बनूं। अब पुजारी का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि आप मंदिर में जैसे थाल लेकर और पुजारी जन देखे होंगे, पंडित जन देखे होंगे आपको पूजा करवाते हुए, वो वाला पुजारी बनने को नहीं कहा गया यहाँ पे, कि आपको हर समय देख सकूं, हर समय ही आपको निहार सकूं। जैसे ही आंखें बंद करूं तो आप ही आप हो मेरे अंदर में, क्योंकि जब आंखें खोलते हैं परमात्मा सामने तो तब भी होता है, मगर हमें संसार ही ज्यादा दिखता है। परमात्मा तो इतनी निकट हमारे सामने भी होता है कि वो कभी छुपता नहीं, मगर हम ही मूर्ख हैं कि हम उसे देखते नहीं। नजर माही सबकी पड़े, कोई विरला संत पिछाणे, कहें कबीर ये भ्रम की वाड़ी, जो खोले सोई जाने। वो अविनाशी तो किसी से भी नहीं छुपता, सबके सामने रहता है, सबके, सबके अंदर भी वही है, सबके बाहर भी वही है, मगर हमें ही नहीं पहचान कि कहां पर है। पुजारी बनने का मतलब है परमात्मा में ही लीव लगा के रखना हर समय। कहते हैं यदि मुझे मनुष्य का जन्म फिर से लेना पड़ जाए ना प्रभु, अवल तो मैं लेना ही नहीं चाहता कोई भी जन्म, फिर भी लेना पड़ जाए तो तब भी मैं आपके चरणों में ही अपनी लीव लगाए रखूं हर समय। और मुझ सेवक की हर रग रग का, जो हमारी नस नाड़ियां चल रही है ना, कहते हैं हर एक नस का तार आपके हाथों में हो। मैं खुद से कभी ये ना कहूं कि मैं इस तन को चलाने वाला हूं, मैं ये काम करने वाला हूं, मैं ये चीज करता हूं। जहां मैं आ जाता है वहां पर अहंकार आ जाता है। तो हे प्रभु मेरे तो समस्त कार्य व्यवहार आप ही के हाथ में हो, मैं तो केवल मात्र मुझ सेवक का हर एक तार जब आपके हाथों में हो, तो करन करावन हार मेरा साइया। ये मैं शब्द तो आए ही नहीं जुबान पर, ऐसा मुझे बना देना। जब जब संसार का बंदी बनूं, तेरे दरबार में आऊं मैं। और कहते हैं जितनी भी बार, जब जब भी मुझे इस दुनिया में, इस भवधार में आना पड़े, बंधन में बंधना पड़े कर्मों के, तब तब मालिक मुझे आपका दर मिल सके, तब तब मुझे ये मानव का तन मिल सके। तुलसी साहिब जी ने बताया है ये परमात्मा का द्वारा कैसे है। उत्तरकांड में ही है ये भी, आप रामचरितमानस में देख सकते हैं, लिखे हुए हैं ये, कोई हमने अपनी तरफ से नहीं बना के भेजे। वो कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष करी द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। कि आज बड़े भाग्यशाली हैं वो जीव आत्माएं जिन्हें मनुष्य का तन मिला है। ये तन तो देवताओं को भी नहीं मिलता, जिसकी आज मानव पूजा करता घूमता रहता है। कहते हैं देव दुर्लभ देही में बैठे हो, देवता भी इस देही को नमन करते हैं, और हम तो उल्टा ही कर रहे हैं। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, कहते हैं सभी सद ग्रंथों में इस बात की पुष्टि है कि देवताओं को भी ये तन नहीं मिलता। देवता भी भोग योनियों में हैं, कर्म योनि केवल मानव तन में है। और इसमें जो जीवात्मा बैठी है ना, उसको प्रभु प्राप्ति करने का फुल राइट परमात्मा ने दिया है।
परमात्मा उन आत्माओं से चाहता है कि वो मिल ले मुझसे। साधन धाम मोक्ष का ये द्वारा बता दिया ना। क्या क्या कहा था उन संत ने? द्वार तेरे आ पाऊं मैं। और ये द्वारा है किस चीज का? मोक्ष का द्वारा है। मोक्ष मिलेगा तो कहां चले जाओगे? परमात्मा में ही तो लीन हो जाओगे। और कहते हैं इस मोक्ष के द्वारे को पाकर भी अगर परलोक नहीं सवारा, हम तो इस लोक को सवारने में लगे हुए ना। इस संसार सागर के काम हमारे बन जाए, बस हम ये चाहते हैं। हम कभी ये चाहते ही नहीं हमारा ऊपरला भी सवर जाए। हर समय हमारी सुबह से शाम और शाम से रात हो जाती है, और रात से फिर अगले दिन सुबह हो जाता है। हम पता नहीं किस भागम भाग में भागते रहते हैं, कभी कुछ पल भी परमात्मा को याद करने के लिए नहीं निकाल पाते। तो कहते हैं मैं तो इस द्वारे पर ही आऊं। अगर मेरे को बार बार संसार सागर में गमन करना भी पड़े ना, तो मैं आपके इस द्वारे पर ही आऊं, ताकि मैं एक ना एक बार तो आपको फिर से पा ही जाऊं। क्योंकि क्यों कहते हैं वो ऐसा? कहते हैं मझधार तुम्हारे हाथों में और पार तुम्हारे हाथों में। अब क्या मानव देही पाके ये नहीं समझ में आ रहा कि ये ही देही है जो मझधार में भी लेके जा रही है? मझधार में मतलब संसार सागर में लेके जा रही है हमें। और यही वो देही है जिसको अगर बिठा लिया, स्थिर कर लिया, तन थिर मन थिर सूरत नीरत थिर होए, कहीं कबीर उस पल को कल्पों में पावे कोय। और वास्तव में वो कल्पों वाला समय आ सकता है, इस मानव देही में ही आता है। मझधार जब हम संसार सागर में बह रहे हैं तब ये मझधार है, और पार जब हम उस परमात्मा में बह रहे हैं तब पार है। आगे क्या कहते हैं वो संत जी? कहते हैं मुझ में तुम में बस भेद यही। कहते हैं हे प्रभु, आप में और मुझ में केवल इतना सा भेद है कि आप सागर हो तो मैं आपकी बूंद हूं। गुण सब वही हैं। जो एक समुद्र में और उसकी बूंद में गुण होते हैं ना, वो समस्त गुण जैसे परमात्मा के हैं ना, जो सद्गुण, वो सब हम में है। बस ये है कि वो अथाह है, हम तुच्छ हैं। हम इतने तुच्छ होने के बाद भी इस पूरी दुनिया को चला रहे हैं, है ना? चला नहीं रहे हैं, खुद के शरीर वाली दुनिया को तो चला ही रहे हैं, और किसी को ना चलाएं तो क्या नहीं चला रहे? क्या कहते हैं? या गढ़ भीतर झाड़ और झाकड़, या ही में गढ़ गिरनारा रे, या गढ़ भीतर पहाड़ बसत हैं, या ही में नदियां नारा रे, या गढ़ भीतर सूरज चंदा, या ही में नौलख तारा रे। इस घट के भीतर उतरना ही तो नहीं आता हमें, नहीं तो ये पूरा ब्रह्मांड तो हमारे घट के भीतर ही रखा है। क्यों? क्या आपने कभी देखा नहीं है? सीरियल दिखाते हैं आजकल तो, टीवी इतना बढ़िया चीज है कि जिसमें नाटकों के माध्यम से सब चीजों का ज्ञान हमें मिलता ही रहता है। श्री कृष्णा एक नाटक आता है, उसमें दिखाते हैं कृष्ण जी जो होते हैं ना, मिट्टी की डली खा लेते हैं मुंह में। और यशोदा मैया कहती है नहीं कान्हा, मिट्टी नहीं खाते। वो मुंह में हाथ डाल के निकालने लगती है तो देखती है मुंह के अंदर पूरा ब्रह्मांड होता है। डर जाती है कि मेरे लल्ला पे तो किसी ने टोना कर दिया। वो ये नहीं पता कि लल्ला पे टोना किसी ने नहीं किया, वो लल्ला ही अपने आप को स्वतः से जानता है। हम अपने आप को जानते नहीं है, इसीलिए हम अज्ञानी हैं। जो खुद को जान जाते हैं वो ज्ञानी इसीलिए तो कहलाते हैं। तभी तो संत जनों में और हम में भी फर्क होता है। तभी तो कहते हैं ये निराम संसारी है, इसको निरा बस संसार का ज्ञान है, इसको आत्मज्ञान और परमात्म ज्ञान नहीं है जरा भी। बहुत फर्क होता है एक आत्मज्ञानी परमात्म ज्ञानी और एक संसारी में। मगर जो संत जन होते हैं ना, वो इस संसार सागर में रह के भी ना कभी अपने आप को ये नहीं जताते कि भाई मैं तेरे से अव्वल दर्जे में हूं। वो कहते हैं ना भाई, मैं तेरे से नीवा ही हूं, तेरे से छोटा ही हूं। तू संसारी है, तू संसार में बड़ा रहे, मुझे तो परमात्मा चाहिए, मैं तो छोटा ही बन जाऊंगा। तो इसीलिए नानक जी कहते हैं नानक नन्हे होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़ी घास बड़ी जात है दूब खूब की खूब। जो संसारी संसार में संसारी बन के ही जीवन जी जाते हैं ना तमाम, वो यूं ही मरते और जन्म लेते रहते हैं। और जो संतों के पथ पर चल पड़ते हैं ना, वो इस संसार में रहते ही छोटे बन जाते हैं।
और छोटे बन के परमात्मा के खास हो जाते हैं। बुल्ले शाह जी ने कहा है, धर्मा दे दरवाजे वड्डे वड्डे, तंगल्ला दी मोरी वे, मुल्ले काजी लगन न देवे, जो लंगिया ते चोरी चोरी वे। देख लो, मोहब्बत संसार में करते हो तो वो भी चोरी चोरी करते हो, छुप छुप के करते हो, और परमात्मा के घर जाने के लिए भी छुप छुप के ही जाना पड़ेगा। उसका रास्ता भी ऐसा ही है। इसीलिए कहा जाता है पिंडे सुब्रमंडे। पिंड में जो आप देख रहे हो ना, कुछ ब कुछ मिलती जुलती तो बातें ब्रह्मांड में भी होती हैं, मगर जब उस अव्वल अल्लाह नूर पाइया कुदरत दे सब बंदे, जब उससे मिलोगे ना, उस अव्वल अल्लाह से, जिसके नूर से हम सब उपजे हैं, अव्वल अल्लाह नूर पाइया कुदरत दे सब बंदे, तो वो परवरदिगार जब हमें मिलता है ना, उसका दीदार भी छुप छुप के किया जाता है। उसको भी पूरी दुनिया में बखान करके डोलना नहीं होता कि हाँ मुझे तो पता नहीं क्या मिल गया, वरना तो लोग आपको चमत्कार को नमस्कार करना सिखा देंगे। मेरा ये काम करियो, अच्छा तुझे भगवान जी से बात करनी आती है, जरा ये काम करवाइयो, मेरी भैंस ने दूध नहीं दिया, मेरी भैंस ने बच्चा नहीं दिया, मेरे खेत में आज फसल नहीं हुई, मेरा आदमी तो आज घर पे नहीं पहुंचा, बस फिर तो आप इसी काम में लगे रहना। आज तो मेरे बेटे की शादी थी जी, वो तो रुस्सा पड़ा है, मेरा मकान नहीं बन रहा, मेरी दुकान का काम अटक रहा है जी, देखना जी जरा क्या कहती है आपकी जंतरियां। फिर तो जंतरी खोल के बैठे रहना और आपको बना देंगे, क्या कहते हैं, ज्योतिषी। फिर आपकी है ना सारी रिद्धि सिद्धियों में ऐसा उलझाएंगे और ये मन ऐसा पटका देगा कि परमात्मा से नहीं मिल पाओगे। फिर इस दुनिया के उधेड़ बुन को ही सुलझाते रहना, और एक दिन प्राणांत होगा ना, तो ये उधेड़ बुन आपको फिर दोबारा से पुनः संसार सागर में ले आएगी। इसीलिए वो खूब सोच समझ के कहते हैं कि हे प्रभु, मुझ में और आप में केवल इतना ही अंतर है, अंश तो भले ही मैं आपकी हूं, मगर मैं नर हूं और आप नारायण हूं। जो नर देही को जीत जाते हैं वही नारायण कहलाते हैं। कि मैं हूं इस संसार के हाथों में, कि मेरे तो चारों तरफ ऐसे ही हैं, संसार के लोग हैं, संसार ही कामना ही करते हैं। ये तो मेरे पास आके भी यूं ही कहेंगे कि भाई ये दे दो, वो दे दो, यूं करवा दो, यूं करवा दो, ऐसा हो जाता तो ठीक था, वैसा हो जाता तो। अब मैं क्या करूं मालिक, मेरे को तो इनकी भी सुननी पड़ती है, करना भी पड़ता है, फिर जूते भी मुझे ही खाने पड़ते हैं कि अच्छा तूने क्या कर दिया। अरे भाई ठीक है, हमने तो कुछ नहीं करा, हम होते भी कौन है करने वाले, वो परमात्मा है करने वाला। तो कि मैं हूं इस संसार के हाथों में और ये पूरी दुनिया तो आप ही के हाथों में है मेरे परवरदिगार। तो मैंने तो अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार, तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। इसी के साथ आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। समझ में आया होगा आपके बहुत अच्छी तरीके से कि कैसे हमें इस संसार सागर में रहना चाहिए, जैसे वो संत जी रहते हैं ना, बिल्कुल हमें वैसे ही रहना चाहिए और भक्ति लगातार निरंतर करते रहने चाहिए। इसी शुभकामना के साथ कि आप सभी भक्ति कर पाओगे और हम सभी एक दिन भवसागर से पार हो जाएंगे परमात्मा का सानिध्य पाकर। आज के सत्संग को यहीं पर विराम करते हैं। प्रेम से बोलिए सतगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।